नमस्कार दोस्तों। अक्सर इंटरनेट पर मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के कथन को शेयर किए जाते हैं और मोटिवेट किया जाता है। साथ ही विज्ञान को लेकर भी कई बातें आइंस्टीन की शेयर की जाती है। इनमें से एक बात यह है कि अगर दुनिया से मधुमक्खियां खत्म हो जाए तो इंसानी जीवन भी कुछ दिन के लिए संभव है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मधुमक्खियों से हम किस तरह निर्भर करते हैं कि उनके खत्म हो जाने पर हमारा अस्तित्व भी कुछ दिन का रह जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं इस कथन की सच्चाई और मधुमक्खी की इंसानी जीवन में भूमिका क्या है, इसके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि दुनिया में मधुमक्खियों के लगभग 20,000 प्रजातियां हैं। उनके उड़ने का अपना एक अलग पैटर्न होता है। कुछ मधुमक्खियां ऐसी होती है जो जब भी फूलों से पराग निकाल रही होती है तो उस फूल का एक हिस्सा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने उस फूल और मधुमक्खियों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। सोचने वाली बात है कि प्रकृति ने ऐसा क्यों किया। मधुमक्खियों की हजारों प्रजातियों में से एक सबसे महत्वपूर्ण होती है। वह प्रजाति जो फूलों से उनका रस निकाल कर लाती है। सवाल यह है कि क्या मधुमक्खी हमारे फूलों को ठीक उसी तरह नुकसान पहुंचाती है जैसे आवारा जानवर हमारे खेतों को पहुंचाते हैं? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका उल्टा होता है। यदि मधुमक्खी फूल से उनका रस नहीं निकालेगी तो फूल से फल बनने में काफी वक्त लगेगा। जब तक फूल के अंदर का रस खत्म नहीं हो जाता या कम नहीं हो जाता, वह फल नहीं बन सकता। मधुमक्खी द्वारा इस प्रकार फूलों पर बैठना और उनका रस चूसना परागण या पॉलिनेशन कहलाता है, जो कि फल बनने के लिए एक आवश्यक स्टेप है। मधुमक्खी जब भी फूलों पर आकर बैठती है, वह फूलों का रस चूसती है और इस रस का उपयोग शहद बनाने में करती है। इस दौरान परागकण या पॉलन ग्रेन उनके पैरों, पंखों आदि में चिपक जाते हैं, जिससे परागण या पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। यह कई रिसर्च में सामने आ चुका है कि मधुमक्खी इस पृथ्वी का अहम जीव है और पर्यावरण को बचाए रखने में इसका अहम योगदान है। दरअसल मधुमक्खी ही एकमात्र ऐसा जीव है जो किसी भी प्रकार के रोग जनकों, इसमें बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजेंस, ये सब का ये कैरियर का काम नहीं करता। कृषि के क्षेत्र में भी मधुमक्खियों का महत्वपूर्ण योगदान है। मधुमक्खियाँ पेड़ पौधों से परागकण दूसरे पौधों या फूलों तक पहुंचाते हैं, जिससे रिप्रोडक्शन में मदद मिलती है और फसलों और पौधों की संख्या में वृद्धि होती है। और इन पौधों और फसलों से जीव जंतु अपने भोजन में उपयोग करते हैं। अफसोस की बात यह है कि दुनिया भर में अन्य कीड़ों की तरह मधुमक्खी की संख्या भी कम होते जा रही है। वैज्ञानिकों का माने तो मधुमक्खियों की कॉलोनियां पतन के कगार पर है और उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है। भौरा और एकांतजीवी मधुमक्खियों की आबादी कई जगह में भयानक गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण इंसेक्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का उपयोग है। मधुमक्खी के निवास स्थान भी लगातार नुकसान पहुंच रहा है और ग्लोबल वार्मिंग भी मधुमक्खियों के कम होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। मधुमक्खी की कई प्रजातियां लुप्त प्राय प्रजातियों में सूचीबद्ध किया गया है। रिसर्च के अनुसार यदि मधुमक्खियां खत्म हो जाती है तो 100 में से 60% फसलें नष्ट हो जाएगी। यहाँ तक कि घास भी नहीं उगेगी। अगर ऐसा हुआ तो मानव जीवन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। धरती में मौजूद 90% खाद्य वस्तुओं को उत्पादन करने में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान है। बादाम, काजू, संतरा, पपीता, कपास, सेब, कॉफी, खीरे, बैगन, अंगूर, कीवी, आम, भिंडी, आलू, नाशपाती, मिर्च, स्ट्रॉबेरी और तरबूज आदि फलों के उत्पादन में मधुमक्खियों का पॉलिनेशन का बड़ा असर पड़ता है। मधुमक्खी के समाप्त होने पर ये सभी फसलें नष्ट हो जाएंगी। जब मधुमक्खियां नहीं होगी तो फल नहीं होंगे, फल नहीं होंगे तो बीज नहीं होंगे, और बताने की जरूरत नहीं, जब बीज नहीं होंगे तो नए पौधे भी नहीं उगेंगे। फलदार वृक्ष धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। कुछ पक्षी ऐसे हैं जिनका भोजन मधुमक्खी होता है। यदि मधुमक्खियां मर गई तो ये पक्षी भी मर जाएंगे, क्योंकि ये पक्षी है, इंसान नहीं जो वेज ना मिले तो नॉन वेज खाने लगता है। बिना फल और सब्जी के
केवल अनाज और दालों पर हम मनुष्यों को जिंदा रहना पड़ेगा। जंगल खत्म होने लगेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी, वृक्ष समाप्त होते ही हवा नहीं चलेगी, मनुष्य की शरीर का शक्ति छिड़ या वीक हो जाएगी। सब कुछ धीरे धीरे ठीक उसी प्रकार नष्ट होगा या खत्म होगा जैसे फूल सूखने लगता है। अब सवाल यह है कि क्या मधुमक्खियों पर इंसान इतने निर्भर है कि अगर मधुमक्खी खत्म हो जाए तो 4-5 दिन में सब खत्म हो जाएगा? इसका जवाब यह है कि ऐसी कोई रिसर्च सामने नहीं है। वहीं जहां तक बात रही आइंस्टीन के स्टेटमेंट की, तो कई तरह का फैक्ट चेक किए जा चुके हैं, कई विदेशी वेबसाइट पर भी फैक्ट चेक किए जा चुके हैं और सामने आया है कि कोई भी किताब लाइब्रेरी में इस बात का प्रमाण नहीं है कि आइंस्टीन ने ऐसा कहा था। इन वेबसाइटों का दावा है कि इंटरनेट पर गलत कहा जा रहा है कि आइंस्टीन ने मधुमक्खी के अभाव में 3-4 दिन में जीवित रहने की बात कही थी। हालांकि मधुमक्खियां हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उनको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। यदि वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बेल नोटिफिकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें। आपका कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। जय हिंद, जय भारत।